हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। फेयर और भूत में आप सबका खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ कारसाज रोड पे हुए दो सच्चे और दिल दहलाने वाले वाक़ये को शेयर करूंगा और इन्हीं वाक़यात के साथ हमारी कारसाज वाली सीरीज़ भी पूरी मुकम्मल हो जाएगी। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। पहली कहानी में बताते हैं कि मेरा नाम इकबाल है। मैं गाड़ी रेंट पे चलाता हूँ। अक्सर काम के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर आना जाना होता रहता है। घर में मेरे साथ मेरे दो बेटे हैं और उनकी अम्मी का इंतकाल हुए 3 साल हो चुके हैं। एक रात में रोज़मर्रा की तरह काम से थक के अपने घर जा रहा था। सियासी जलसे की वजह से मेरे घर की तरफ जाने वाला रोड बंद हुआ था। इसी वजह से मुझे दूसरे रोड से घूम के जाना पड़ रहा था। मैं अपने घर जा ही रहा था कि रास्ते में कारसाज नामी रोड से मेरा गुज़र हुआ। मुझे मालूम न था कि इस रोड पे लोगों के साथ पुरस्कार वाक़ये होते रहते हैं। मैं अपने घर की ओर रवाना था और तकरीबन रात के कोई 1 बज रहे होंगे कि रास्ते में जाते जाते मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। मैं अपनी गाड़ी से उतरा और टायर तब्दील करने लग गया। टायर तब्दील करते वक्त मुझे बहुत ज़्यादा वहशत महसूस हो रही थी और मेरा दिल भी न जाने क्यों ज़ोरों से धड़क रहा था। हौसला रखते हुए मैंने जैसे तैसे टायर तब्दील किया और गाड़ी स्टार्ट करके अपने घर जाने लगा। मैंने जब गाड़ी चलाना शुरू करी तो मुझे गाड़ी में वज़न महसूस हो रहा था। यूँ लगता था कि जैसे मैंने गाड़ी में 4-5 अफराद बिठा लिए हों। गाड़ी को पूरी स्पीड से भगाने पे भी मेरी गाड़ी 20 या 25 की स्पीड से आगे नहीं जा रही थी। मैं अपनी गाड़ी को रोक के उतरने लगा कि देखूँ आखिर मेरी गाड़ी में क्या मसला है, लेकिन पास से गुजरती हुई गाड़ी वाले ने मुझे आवाज़ लगाते हुए कहा कि यहाँ गाड़ी मत रोकना और जितना जल्दी हो सके इस रोड से निकल जाओ। उसकी बात मानते हुए मैंने गाड़ी नहीं रोकी और जैसे तैसे करते हुए रोड ख़त्म किया। जो ही मेरा रोड पूरा हुआ मेरी गाड़ी को एक धक्का लगा। यूँ लगा जैसे मेरी गाड़ी को काफ़ी देर से किसी ने ज़बरदस्ती पकड़ा हुआ हो और एकदम धक्का देके छोड़ दिया। जैसे ही गाड़ी को धक्का लगा मेरी गाड़ी जाके एक दरख्त से टकराई और बस उसके बाद से मुझे याद नहीं कि क्या हुआ। जब मेरी आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल में लेटा हुआ था। तकरीबन सुबह के 8 बज चुके थे। पास में मेरे दोनों बेटे थे और 1-2 पुलिस एहलकार थे। पुलिस ने तफ्तीश करके बताया कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन कुछ दिन बाद जब मैंने कारसाज रोड की हकीकत को जानना शुरू किया तो मुझे मालूम हुआ कि आखिर इस रोड की हकीकत वजह क्या है और आइंदा से मैंने इस रोड से गुजरने से तौबा कर ली। तो गाइस, अगर आप भी कारसाज रोड की हकीकत जानना चाहते हैं तो इस सीरीज़ को पूरा लाजमी से देख लेना। मैं पूरी सीरीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आज की दूसरी कहानी का वाक़या जिनके साथ हुआ है उनका नाम साद है। कहते हैं कि यह वाक़या आज से 4 साल पहले मेरे साथ हुआ, जब मैं अपने दोस्तों के साथ सैटरडे नाइट पे खाना खाने गया था। हम सब खाना वगैरह खा के फ्री हुए। फिर मैंने अपनी गाड़ी में अपने दोस्तों को उनके घर तक छोड़ा और ख़ुद भी अपने घर की तरफ जाने लगा। देर ज़्यादा हो चुकी थी। घर वालों की डांट से बचने के लिए मैंने गाड़ी कारसाज नामी रोड से ले ली, जो कि मेरे घर के करीब पड़ता था। मैं कारसाज रोड से गुज़र रहा था कि रास्ते में एक लाइट के खंभे के नीचे मुझे एक लड़की खड़ी हुई दिखाई दी, जो कि लिफ्ट का इशारा कर रही थी। रात ज़्यादा थी, मेरे दिल में उसके लिए रहम आ गया और मैंने गाड़ी उसकी तरफ लगाई। मैंने देखा कि वो लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन उसके गले से खून बह रहा है। मैंने फ़ौरन उससे कहा कि आपको हॉस्पिटल जाना है ना, आए मैं आपको छोड़ दूँ। जिस पर उस लड़की ने जवाब देते हुए कहा कि नहीं, मुझे आप घर छोड़ दो। मैंने उसे समझाते हुए वापस कहा कि आपको पहले हॉस्पिटल जाना चाहिए, लेकिन उस लड़की ने यही कहा कि नहीं, आप मुझे घर छोड़ दें। मैंने उसकी बात मानते हुए उसे अपनी गाड़ी में बिठाया और उसके घर की तरफ ले जाने लगा। मैंने उससे पूछा कि आपका घर किस साइड है, तो उसने जो रास्ता बताया मैं उस रास्ते पे चलता रहा। एक मकाम पे आके उस लड़की ने कहा कि आप गाड़ी रोक दें, मेरा घर आ गया। मैंने गाड़ी रोकी और मैंने उस लड़की से कहा कि मैं आपका यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ, आप घर से हो आएँ, फिर मैं आपको हॉस्पिटल ले चलूँगा। जिस पे वो लड़की बगैर जवाब दिए अपने घर चले गई। मैं वहाँ खड़ा इसका इंतज़ार कर रहा था। मैंने अपने मोबाइल की लोकेशन पे देखा कि आखिर मैं हूँ किस जगह, तो वो जगह कोई नाज़माबाद नाम के इलाके में थी। मुझे इंतज़ार करते हुए काफ़ी देर हो गई थी, लिहाजा मैंने फ़ैसला किया कि मैं इस लड़की के घर जाता हूँ और दरवाज़ा बजा के उससे पूछता हूँ कि आप हॉस्पिटल कब चलेंगी। मैं उसके घर गया, मैंने दरवाज़ा बजाया। थोड़ी देर दरवाज़ा बजाने के बाद अंदर से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया, जिसे देख के ये लगता था कि ये तो अभी अभी उठा है। मैंने उससे थोड़ी सलाम दुआ की और पूछा कि वो लड़की कहाँ है। बूढ़े आदमी ने कहा कि कौन सी लड़की।
میں نے کہا ابھی آپ کے گھر میں ایک لڑکی گئی جس کے گلے سے خون بہہ رہا تھا، مجھے اسے ہاسپٹل لے کے جانا ہے، آپ انہیں بلا دیں۔ تو وہ بوڑھا آدمی اندر گیا اور تھوڑی دیر میں ایک فوٹو لے کے باہر آیا۔ انہوں نے فوٹو دکھاتے ہوئے مجھ سے پوچھا کیا یہ وہی لڑکی ہے؟ جسے دیکھ کے میں نے کہا کہ ہاں یہ وہی ہے، اس کے گلے سے خون بہہ رہا تھا، آخر یہ ہے کہاں؟ جس پہ اس انکل نے مجھے بتایا کہ میں اس لڑکی کا باپ ہوں اور یہ لڑکی 1995 میں ہی قتل کر کے ماری گئی تھی۔ یہ سن کے تو میرے پاؤں سے زمین ہی نکل گئی۔ میں کانپتے ہوئے گھر تک گیا اور 2 دن بیمار رہا۔ اس کے بعد سے آج تک مجھے آخر کتنی بھی جلدی کیوں نہ ہو لیکن میں کارساز روڈ سے نہیں گزرتا۔ تو گائز، آج کی ہماری کارساز کہانی اور یہ سیریز دونوں یہیں ختم ہوتی ہیں، اور اگر آپ کو یہ سیریز پسند آئی ہے تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔